एशिया में इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उनकी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर इंडियन कल्चर पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, बताया जाता है, दिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू किया जाता है। यकीन करें, मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। दुनिया कहाँ कहाँ हमारे पैसे भरे। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो पाकिस्तान की जीडीपी के 90% पे चला गया। क्या पाकिस्तान में गैस इंडस्ट्री को मिल रही है? नहीं मिल रही। क्या किसानों को बीज मिल रहा है फसलें बोने के लिए? नहीं मिल रहा। फसलों में तो पानी खड़ा है सैलाब का। तो ये जो है, सबसे पहले तो ये चीजें मेन वजूहात है पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही की। अब इनका कौन जिम्मेदार है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है? इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो है उसका हुक्मरान तबका है। रशिया में, पूरे रशिया भर में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 सालों से। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी से हो रहा है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जाता है इस्कॉन को। और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी कई लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा सिर्फ रशिया में नहीं पूरे विश्व भर में कोई मेहनत कर रहा है तो वो इस्कॉन है। अब अगर आप सिंपल विकिपीडिया में जा करके देखेंगे या इनका सरकारी आंकड़ा देखेंगे तो आपको 1% से भी बहुत ही कम आबादी नजर आएगी वहां पर हिंदुओं की। वो कौन है? उसमें बहुत बड़ी संख्या उन्हीं की है जो यहाँ से गए या जो वहाँ के लोकल हैं, वहाँ की लड़कियों से या लड़कों से जाकर शादी कर ली, वो सब आपको, खासतौर पर वहाँ की लड़कियों से शादी कर ली, वो आपको जरूर नजर आएंगे। मगर क्योंकि हिंदू धर्म फोर्स नहीं करते कि ज़बरदस्ती आप रिलीजन चेंज करो, तो जो वैसे तो कहने को वहाँ पर क्रिश्चियन हैं या एथिस्ट हैं, कुछ भी हैं, मगर उनकी आस्था पूरी की पूरी सनातन धर्म की तरफ है। ऐसी आबादी बहुत बड़ी हो गई जो पेपर पर नहीं नजर आती। पाकिस्तान में 60% लोग गरीब है, बाकी 40% फौजी। रशिया के स्कूलों में एक अलग से क्लास होती है जिसमें इंडियन ज्वेलरी मेकिंग भी होती है। मैं रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियाँ भी आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। ठीक है। रिलीजन को जब इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाता है और एज अ वेपन इस्तेमाल करती है रियासत, कि अगर किसी ने फौज के खिलाफ बात की तो वो महब्बत वतन नहीं है, अगर किसी ने इस्लाम को पाकिस्तान का मजहब से हटाने की बात की तो वो महब्बत वतन नहीं है, अगर किसी ने 2 कौमी नजरिया जो है उसकी मुखालफत की तो वो महब्बत वतन नहीं है। ये कानून बना के, ब्लास्फेमीज लॉ बना के आपने इस मुल्क में के लोगों के ऊपर एक इनविजिबल बैरियर लगा दिया है। मैं बात कर लूँ रशिया की। रशिया में जो है एक इवेंट हुआ जहाँ पे स्टूडेंट्स ने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया। इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने पे उन्हें अवार्ड्स वहाँ पे जो है ना वो प्रोवाइड किए गए। कितनी गहरी दोस्ती है इंडिया की और रशिया। तो उनकी इज्जत भी है क्योंकि उन्होंने अपना इज्जत वक़ार गिराया नहीं है, अपना रिस्पेक्ट बना के रखा है, अपना इमेज बना के रखा है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो जाते हैं वहाँ शादी करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे देते हैं और पासपोर्ट के लिए, ताकि रशिया के पासपोर्ट मिले हम आगे भाग जाएं यूरोप के किसी और मुल्क में। तो इन्होंने अपना इमेज ख़राब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ इंडियन रशियन की जो, आप यकीन करें, मैं ख़ुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। ठीक है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ इंडियन मेरे दोस्त भी थे और रशियन भी मेरे दोस्त थे, और मेरी एक वाइफ रशियन है और वहाँ से मैंने शादी भी की है। और रशिया के कल्चर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और इंडियन दोस्त मेरे जो भी थे वहाँ, वो भी मेरे दोस्त ज़्यादातर इंडियन थे। इसीलिए हमारा यूथ जो है उसके वो भी विजन नहीं है उसके पास। वो इमरान खान को देखता है, नवाज शरीफ को देखता है, शहबाज शरीफ को देखता है, बिलावल को देखता है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो आज का हमारा यूथ उसको मजहब के सकाफती जबर के जरिए उसको शादौले का चूहा बना दिया है। आपकी कॉटेज इंडस्ट्री को तबाह किया चाइना ने, क्योंकि आपकी खिलौनों की सनत खत्म होगी, क्योंकि चाइना से खिलौने आ रहे हैं सस्ते।
पाकिस्तानियों के लिए। रशिया की अगर हम इंडिया के साथ देख लें, काफ़ी ट्रेड्स भी चल रही हैं और काफ़ी अच्छे उनके ताल्लुकात भी हैं और जयशंकर की वहाँ पे बहुत वैल्यू है। उसके अलावा अगर मैं इसके मुकाबले में पाकिस्तान की देख लूँ, कोई ट्रेड के लिए रशिया जल्दी हाँ नहीं करता। क्या इंडिया ने अपना मुकाम बना लिया उनकी नज़र में? देखो, इंडिया की सबसे बड़ी खूबी है वो हॉनेस्ट है, वो फराड नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बिजनेस माइंड वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। आपके जूतों की सनत खत्म हो गई, जो जूतों की फैक्ट्रियां कारखाने थे पाकिस्तान में जगह जगह, क्योंकि आपके जूतों का चाइना से आ रहे हैं। आपके चमड़े का लेदर गारमेंट्स और लेदर गुड्स का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि सस्ता लेदर आपको कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया से आ रहा है। तो ये नहीं करेंगे। ये उसी सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान में एक अवामी जमहूरी इनकलाब आए, जिसकी क़यादत जो है वो यूथ के हाथ में हो, और वो इन तमाम चीजों से जो बेवकूफ बनाते हैं हमारे आप पाकिस्तान की अवाम को, ये करके सारा दिमाग को मौफ कर दिया है। पाकिस्तान की यूथ के दिमाग को मजहब इंसान का इनफरादी मामला है, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने। हमारे पाकिस्तानी शॉर्टकट में या तो फराड करो, चोरी करो या धोखाधड़ी करो, बस पैसे लो और इधर उधर भाग जाओ। पाकिस्तानी हॉनेस्ट नहीं है, इसलिए दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं है इनकी, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। सर, क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारी भी एक वैल्यू बने इंटरनेशनल लेवल पे? मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को अब सोचना चाहिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारा, यंग जनरेशन में कहता हूँ, अब पहले वालों को आप छोड़ दें, अब आप सीधे रास्ते पे आएँ, सीधे सच्चे ज़िंदगी से आप भागें मत, अब सच्चे रहें और अपना नाम कमाएं, मुल्क का नाम कभी ख़राब मत होने दें। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से बड़ी सख्त नफरत करते हैं। क्यों? इसलिए कि 1979, 1980, बल्कि राइट अप टू 1985-6 तक अफगानिस्तान एक मॉडर्न कंट्री था। अफगानिस्तान इतना मॉडर्न वेस्टर्नाइज कंट्री था, वहां पे ख्वातीन स्कर्ट पहनती थी, कोई हिजाब नहीं था, कोई इस किस्म की पाबंदी नहीं थी, आजाद थी वहां की औरत। इसी तरह वहां पे मॉडर्नाइजेशन थी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्ले ग्राउंड। पता है कि पाकिस्तान का हर एयरपोर्ट चाइना के पास गिरवी है, पाकिस्तान की मोटरवे चाइना के पास गिरवी है, और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है, प्लांट्स, वो चाइना के पास गिरवी हैं, जो ये आपको पैसे दे रहा है। जो ये कहता है ना चीन से इतना आ गया, फलां से इतना आ गया, ये सिर्फ आधी बात बता। तो ये मंगला डैम दे देंगे तो मंगला डैम को जो चलाएगा फिर IMF, तो वो अपनी मर्जी के बिजली के रेट लगाएगा, अपनी मर्जी का वाटर रेवेन्यू लेगा पंजाब से, फिर वो उनको आपने लूटा, जिसका सबूत स्विस अकाउंट्स में अब मिल रहा है। तो आपने बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान, आपने तबाह कर दिया अफगानिस्तान को। तो वो आपको कैसे पसंद करेंगे, चाहे वो तालिबान ही क्यों ना हो? वो नहीं पसंद करते। तालिबान भी लुटेरे हैं, दोनों डाकू हैं। अब उन्होंने अपना इलाका उन्होंने कर लिया हासिल, तो वो कहते हैं कि हम अपने मर्जी से चलाएंगे इसको, पाकिस्तान को यहाँ पे हम पाँव नहीं रखने देंगे। और पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, उसमें 35 साल तो फौजी जर्नलों ने हुकूमत की है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी फौजी जर्नलों ने टिका के जो है वो कर्जे लिए हैं, और इमरान खान ने भी बहुत कर्जे लिए हैं। तो कई सारे मायने हैं इसमें। आज हम लोग कई अलग अलग विषयों पे, अलग अलग डायमेंशंस में इस पे बात करेंगे, मगर पहले अगर हम बात करें जिस तेज़ी के साथ में रशिया के अंदर सनातन धर्म बढ़ रहा है, एक तो इंडियन कल्चर का बहुत ही भारी इन्फ्लुएंस रशिया पे सोवियत यूनियन के टाइम से ही रहा है। उस टाइम से ही, क्योंकि इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, यानी कि फिर हम कह लें इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर था सोवियत यूनियन का, तो दोनों एक जैसी बातें हैं। इंडिया की फिल्में, इंडिया का कल्चर बहुत ही ज़्यादा माना जाता था, और भारत में भी एक ऐसा टाइम था, किसी को एक बंदूक भी लेनी होती थी, एक कार भी लेनी होती थी, सीधे रशिया भागता था या सोवियत यूनियन भागता था उस टाइम पर। अब जो आज की स्थिति है उसमें एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है रशिया की, जो पेपर पे तो हम लोग शुरू में बात करें ना, पेपर पे तो आपको 0.1% या 1% से बहुत कम नज़र आएंगे, मगर वैसे एक बहुत बड़ी आबादी है जो पूरी तरीके, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो किया नहीं जाता कि आपको हम तभी हिंदू मानेंगे जब आप पूरा बाकायदा अपना जो भी आप क्रिश्चियन हैं या जो भी हैं आप पूरी तरीके से छोड़ देंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए आस्था उनकी सनातन धर्म के प्रति है, आस्था उनकी बड़ी ज़बरदस्त तौर पर सनातन धर्म के प्रति है। ऐसी आबादी वहाँ पर बढ़ती ही चली जा रही है। एक तो कोई बहुत ज़्यादा रशिया की आबादी भी नहीं है, पूरे रशिया भर में 1.5-2 उत्तर प्रदेश बस जाए इतने, बल्कि सॉरी गलत स्टेटमेंट हो गया, जितना है उससे आप देखो वहाँ के 15-17 करोड़ आबादी है,
उत्तर प्रदेश की आबादी जो है तकरीबन 22-24 करोड़ है, तो बल्कि सॉरी गलत स्टेटमेंट हो गया, उत्तर प्रदेश भी एक ना बसे रशिया भर में, इतनी कम वहाँ की आबादी है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि इतनी बड़ी आबादी में कोई चेंज आना सामाजिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो जिस तरीके का एक अगर हम इसमें दूसरे डायमेंशन की तरफ जाए, जिसमें कई लोग यकीन रखते हैं, जिसमें कई लोग यकीन नहीं रखते, अपने अपने ऊपर है। नोस्ट्राडमस की भविष्यवाणियाँ, इसमें एक बड़ी ही क्लियर उनकी जो बुक थी एक सेंचुरी, जिसको बहुत माना जाता है, जिसके कई सारे स्टेटमेंट्स जो थे उससे कई सारे उसमें जिन चीज़ों का वर्णन था वो हमने देखी सही होती हुई पाई गई। हिटलर की बात हो, चाहे वो 9/11 का अमेरिका पे अटैक हो, हमने कई सारी चीज़ें देखी जो सही हुई हैं। ऐसे ही उसमें एक स्टेटमेंट इसका भी है, अपनी पुरानी गलतियों को दोहरा कर, उसका हम हिंदी अनुवाद करें तो पुरानी गलतियों को दोहराकर भारत और रूस की, सबसे पहला रूस ही वो देश होगा जो सनातन को स्वीकारेगा, और रूस और भारत की सेना एक साथ मिलकर अरब पर चढ़ाई करेंगी अपनी पुरानी गलतियों को दोहराकर। ऐसा स्टेटमेंट है, ये डिकोड करते हैं जो विशेषज्ञ हैं, वो इसको डिकोड करते हैं। अब आपको पूरा उसमें जाना है तो आप YouTube पर जाकर के, गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, अपने 2-3 घंटे लगाइए, आप उसके बाद भी इसी निर्णय पर पहुंचेंगे अगर उसको डिकोड करने पाएंगे तो। इसमें अगर इस स्टेटमेंट को सही समझा जाए, अगर इसको माना जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी इशारा करता है कि हाँ, रूस ही सबसे पहला देश होगा भारत के अलावा, या शायद भारत से पहले, जो एक ऑफिशियल सनातन राष्ट्र बनने की तरफ बढ़े और भारतीय फौज के संग मिलकर अरब देशों पर चढ़ाई करे। इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। अगर ये सच है तो फिर इसमें हम, और ये हमको होती नज़र भी आ रही है रशिया में, जिस तेज़ी से प्रचार प्रसार बढ़ रहा है सनातन धर्म का, लग रहा है कि कुछ सालों में वहाँ पर बड़े बड़े करिश्मे होते हुए हमें नज़र आने वाले हैं।